हालेलुया। खुदावन शुक्रगुजारी के साथ तेरे मस्बा पर आते हैं बाप जी, अपने आप को तैयार करते हैं तेरे कलाम के लिए, अपने दिलों को साफ करते हैं यीशु नाम से। तेरे आगे हम ढील देते हैं बाप जी, अपने दिल की हर बात को बाप जी, हर बात जो हमारी ज़िंदगी के अंदर तह में है बाप जी, यीशु नाम से बाप जी वो ऊपर आए। जब तेरा कलाम हमारे अंदर जाए तो हर गंदगी बाहर आ जाए बाप जी, ऊपर तह पर आए यीशु नाम से हमसे दूर हो जाए इन जीसस नेम बाप जी, ताकि तेरा कलाम जो सच्चाई है, तेरा कलाम जो रास्तबाजी है, तेरा कलाम जो हमारी राह के लिए बाप जी, हमारी राह के लिए चिराग और हमारी आंखों के लिए रोशनी है बाप जी। यीशु नाम में प्यारे खुदा बाप, जैसा तेरा कलाम कहता है हम वैसा ही करें यीशु नाम में, आमीन। की इंजील मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 1 से आज का टॉपिक है मैसेंजर्स फ्रॉम जॉन द बैप्टिस्ट। जब यीशु अपने 12 शागिर्दों को हुक्म दे चुका तो ऐसा हुआ कि वहां से चला गया ताकि उनके शहरों में तालीम दे और मुनादी करे। When Jesus had finished giving orders to his 12 disciples, he moved on from there to teach and preach in their towns. Amen. चैप्टर 10 में हमने पढ़ा कि कैसे यीशु ने अपने 12 शागिर्दों को बुलाया, उनको इख्तियार दिया, वो हम कल रिकैप कर चुके हैं। तो अब जब यीशु उन 12 शागिर्दों को हुक्म दे चुके, उनसे बातें कर चुके, तो ऐसा हुआ कि वो वहां से चले गए दूसरे शहरों में ताकि तालीम और मुनादी करें। अपना काम जो उन्होंने शुरू किया था वो करते जा रहे थे, वो करते जा रहे थे, वो कहीं रुके नहीं थे। उन्हें उस टाइम का पता था कि हर एक बात खुदावन के कलाम में जो है वो वक्त पे है। जब वक्त नहीं था तो वो बोलते थे कि अभी मेरा वक्त नहीं आया, अभी ये नहीं करना, अभी बाहर जाके नहीं बोलना। तो ये सारी चीजें अगर हम देखें कि टाइम की कदर कितनी बताई गई है, और उन्होंने अपनी पूरी मिनिस्ट्री में हर चीज वक्त पे की, हर एक बात वक्त पे हुई। वो वक्त के ऊपर किन किन जगहों में, जब वो छोटे बेबी थे और उनकी जान को बचाने के लिए उनको वक्त पे किस जगह पे होना था, हर एक बात टाइम स्केल में थी। आमीन। क्योंकि अगर वो उस वक्त पे उस जगह से नहीं निकलते तो वो जो 2 साल के बच्चों से लेकर उनको सबको मरवा दिया गया था, वो उस जगह पे नहीं थे, क्योंकि वो वक्त पे दूसरी जगह पहुंच गए थे। आमीन। सो यहाँ पे टाइम बहुत बताया गया कि यीशु हर चीज अपने वक्त पर कर रहे थे और वो वक्त का बहुत ध्यान रख रहे थे। आमीन। वर्स 2, और यूहन्ना ने कैद खाने में मसीह के कामों का हाल सुनकर अपने शागिर्दों की मार्फत उससे पुछवा भेजा कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की राह देखें। आमीन। क्वेश्चन मार्क। When John heard in prison what the Messiah was doing, he sent a message by his disciple and asked him, are you the one who is to come, or should we expect someone else? Question mark. अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो जॉन द बैप्टिस्ट है वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जेल में बंद है, और वो अपने शागिर्दों के थ्रू यीशु से पुछवा भेजता है कि जाके पूछ के आओ कि तू ही वो है या हम किसी और का इंतजार करें। आमीन। अगेन ही वांटेड टू कंफर्म। यहां पे कंफर्मेशन देखते हैं कि यहां पे वो कंफर्मेशन मांग रहा है कि आया वो तू ही है या अब हम किसी दूसरे का इंतजार करें। 4, यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि जो कुछ तुम सुनते और देखते हो जाकर यूहन्ना से बयां करो कि अंधे देखते और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते और बहरे सुनते हैं, और मुर्दे जिंदा किए जाते हैं, और गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है। आमीन। Jesus replied to them, go and report, जाके रिपोर्ट करो to John what you hear and see. The blind see, the lame walk, those with skin disease are healed, and deaf hear. The dead are raised, and the poor are told the good news. And if anyone is not offended because of me, he is blessed. Amen. And if anyone is not offended because of me, is blessed. Amen. खुदा उनका शुक्र हो। सो यहां पर यीशु ने सवाल का जवाब दिया, मतलब कि बातचीत की कितनी अहमियत थी, बोल देने की कितनी अहमियत थी। आज हम किसी से पूछते हैं कोई बात तो कोई हमें घुमा देता है। यहां पे बात करें कि अभी ये सिर्फ बातचीत करे, कोई स्टैंप नहीं लिखा जा रहा, मतलब कि खुदा के खौफ में बात हो रही है, और बात का सवाल का जवाब कसम खाने से नहीं है,
बात को क्लियर करने से है। आमीन। और वर्स 4 और 5 में एक और चीज कि वो कंफर्मेशंस के साथ बात कर रहा है कि यू वांट टू नो इफ आई एम द वन, आई एम द मसाया, और इफ देयर एनीवन टू एक्सपेक्ट, सो गो एंड टेल, उसको जाके बताओ, रिपोर्ट करने के लिए कहा, जाके बताने के लिए कहा कि मैं क्या काम कर रहा हूं। ये वही काम है ना जो मसाया ने करने थे, तो यीशु वही काम कर रहा है। उसने अपने सारे कामों को बताया कि मैं ये काम कर रहा हूं। उसने ये नहीं बोला कि मैं, तुम कौन होते पूछने वाले, मैं तुम्हें क्यों बताऊं मैं क्या, क्योंकि वो जानता था जो मुझसे पूछवा भेजा है ये वही है जो मेरे आगे राह साफ करने आया है। आमीन। सो देयर वाज अ कन्वर्सेशन गोइंग ऑन बिटवीन टू men in the fear of God, और बात क्लियर करी जा रही थी, कंफर्मेशन की जा रही थी कि ये कंफर्मेशन है, गो एंड रिपोर्ट, दिस इज द कंफर्मेशन। जो वो सवाल कर रहा है उस बात की कंफर्मेशन ये है कि ये सारे काम हो रहे हैं, वो सारे काम जो मसाया करना था वो काम मैं मसाया ही हूं तो इसलिए कर रहा हूं, विद कंफर्मेशन। समथिंग, कंफर्मेशन का मतलब यह है जो चीज आ जाए, उस काम में हो जाए। ये नहीं कि मैं करूंगा, मैं अंधों को ठीक करूंगा या मैं ये करूंगा, ये हो रहा है। गो एंड टेल हिम, गो एंड रिपोर्ट टू हिम। आमेन। सो वेरी इंपॉर्टेंट कंफर्मेशन, उसने कंफर्म किया है कि ये सारे काम हो रहे हैं जो ये सारे काम बयां किए वर्स 5 में। जाके उसको बताओ कि ये हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली मैं ही तो वो हूं। आमीन। वर्स 6, और मुबारक है वो जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए। And if anyone is not offended because of me, he is blessed. जो उसके कलाम से, उसके बोलने से, उसके मौजज़ात से ऑफेंड नहीं हो रहा, ठोकर नहीं खा रहा, वो कौन है? वो मुबारक है। ये कलाम उस वक्त उन लोगों के लिए था और आज हमारे लिए है। इसलिए कलाम पे आमीन करना बहुत जरूरी है, कलाम की मालूमात रखना बहुत जरूरी है, ताकि जब हम कलाम को पढ़ रहे होंगे तो जब कोई दूसरा बात कर रहा होगा तो हमें मालूम होगा कि ये हमें सिखाया है, ये हमें सिखाया नहीं है, ये हमारा कलाम बोलता है, ये नहीं बोलता। तो हम वहां पे खड़े हो सकते हैं, हम बात कर सकते हैं। मगर अगर हमने कलाम ही नहीं खोले तो हमें मालूम क्या होगा कि यीशु ने क्या टीचिंग दी है, हमें मालूम क्या होगा कि कलाम क्या बोलता है। कलाम क्या बोलता है उसके लिए हमारा पढ़ना और सुनना और रुजू लाना बहुत जरूरी है, टू बी ब्लेस्ड and not offended. Amen. Verse 7, जब वो रवाना हो लिए तो यीशु ने यूहन्ना की बाबत लोगों से कहना शुरू किया कि तुम बियाबान में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? तो फिर क्या देखने गए थे? क्या महीन कपड़े पहने हुए शख्स को? देखो, जो महीन कपड़े पहनते हैं वो बादशाहों के घरों में होते हैं। आमीन। इस वर्स को अगर हम पढ़ें तो यहाँ पे यीशु बात कर रहे हैं कि जब वो रवाना हो लिए, उसके शागिर्द वहाँ से रवाना हो लिए, तो यीशु ने यूहन्ना की बाबत लोगों से कहना शुरू किया। जब वो जो सवाल करने आए थे, जब वो जवाब लेके रवाना हो गए, जॉन द बैप्टिस्ट के शागिर्द, तो यीशु ने लोगों से बात करना शुरू किया कि तुम बियाबान में क्या देखने को गए थे? क्या हवा में हिलते हुए सरकंडे को? अब हवा में हिलता हुआ सरकंडा कौन है? ये मैंने आपको उसकी एक्सप्लेनेशन भेजी है। रीड्स आर टॉल प्लांट दैट लिव इन वेट लैंड। ये इस किस्म से होते हैं और ये थिक होते हैं ग्रास की तरह, और बस हवा से हिलते हैं, इधर भी जाते हैं, जहाँ हवा जाती है वो हवा के रुख में जाते हैं, और उनकी फोटो नीचे है। अब इनकी एक्सप्लेनेशन, दे हर्ड हिज fearless rebuke। अब क्यों उससे सब घबरा रहे थे? जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में ऐसी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाली की बात क्या थी? बिकॉज वो सब उसकी जो fearless rebuke थी कि वो बस डांट देता था, उसको चीजें बर्दाश्त नहीं थी, गलत चीजों की वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके पास वो अथॉरिटी थी। सो हिज fearless rebuke ऑफ सिन, वो भी गुनाह की, टू द सेल्फ राइचियस फारिसीज, जो भी जितने भी सेल्फ राइट, जो खुद के अंदर ही राइचियसनेस है, खुद में हम जो राइचियसनेस बन जाते हैं, तो ये उनकी बात हो रही है, जो खुद के राइचियसनेस, फेरिसीज और वो जो प्रीस्टली सदूकी थे उनके बारे में, और वो किंग हेरोड, फिर वो जहां पे भी जितने वहां पे आगे लोग थे जो उससे घबरा रहे थे क्योंकि वो सबके गुनाहों को रिब्यूक कर रहा था कि ये तुम क्या कर रहे हो,
ये तुम क्या कर रहे हो? और अब वो खतरे में पड़ रहे थे बिकॉज ऑफ हिज fearless rebuke. John spoke with equal एंड प्लेननेस. उसने बहुत इक्वली सबसे बात की. ये नहीं था कि कोई गरीब खड़ा है या कोई उसकी तरह का है तो वो ऐसे, वो हर एक से, किंग से भी, वहां का जो किंग था उसके साथ भी वैसे ही बात कर रहा था. वो किसी की पोजीशन देख के बात नहीं कर रहा था, वो सिन को रिब्यूक कर रहा था. वो उनके अंदर जो सिन था उनको रिब्यूक कर रहा था. He was not a trembling reed swayed by the wind of human praise. अब वो इस बात में, इस रीड का मतलब ये है, ये जो सरकंडे हिलते हुए, वो नहीं था जो हवा से, कि कोई इधर बात कर रहा है तो वो इधर मुड़ जाता था, कोई उधर बात कर रहा है तो उधर मुड़ जाता था. वो अपने ग्राउंड पे फर्मली खड़ा था और गुनाह को रिब्यूक कर था. अब ये नहीं था कि किंग आ रहा है तो वो उसको बोलता नहीं तूने जो किया बाकी सब ठीक है, जो दूसरे कर रहे हैं छोटे लोग वो गुनाह है. नहीं, उसकी बात सबके लिए एक थी. द fearless rebuke that John the Baptist had, that swayed by the wind of human praise से नहीं हो रही थी कि लोग उसकी तारीफ कर रहे थे तो वो उनके लिए हो जाता था और जो तारीफ नहीं कर रहे थे तो वो उनके खिलाफ हो रहा था. वो हवा में हिलते हुए सरकंडे की मानद नहीं था. और फिर इन प्रिजन भी जब वो रहा तो उसकी लॉयल्टी खुदावन के साथ रही. उसकी zeal for righteousness when he preached was with him. He was faithful and firm as rock. वो इसी तरह का था. वो बस ऐसा था कि सही बात पे उसने बात करनी है, फिर सामने कोई भी आ जाए तो जाहिरी बात है जब गलत गुनाह में पड़े हुए लोग आएंगे और अगर उनकी पोजीशन हाई होगी तो वो तो उसके पीछे पड़ेंगे. सो उसका ये फर्म रॉक जैसा फेथ और उसका फेथफुलनेस टुवर्ड्स द zeal टुवर्ड्स द लॉर्ड राइचियसनेस पाथ, वो बहुत ज्यादा फायर में था. आमीन. ये है वर्स 7 की एक्सप्लेनेशन जो हमने अभी देखी. What did you go out into the wilderness to see? A reed swaying in the wind? ये उसकी एक्सप्लेनेशन है कि इस बात का मतलब क्या है, हवा में हिलते हुए सरकंडे का मतलब क्या है. अगर किसी को समझ नहीं आया तो प्लीज मैसेज मी अगेन. 8. What then did you go out to see? तो फिर क्या देखने गए थे? क्या महीन कपड़े पहने हुए शख्स को? A man dressed in soft clothes? Question mark. देखो, जो महीन कपड़े पहनते हैं, यीशु ने उसका जवाब दिया, जो महीन कपड़े पहनते हैं वो बादशाहों के घरों में होते हैं. Amen. A man dressed in soft clothes, those who wear soft clothes are in king's palaces. उस वक्त जो अच्छे कपड़े थे, सॉफ्ट कपड़े थे, लिलन कपड़े थे, अच्छी क्वालिटी के थे, वो सिर्फ बादशाहों के घरों में पहने जाते थे. ये यीशु ने उनके सवाल करके कि ये देखने गए थे तो वो तो बादशाहों के घरों में पहने होते, तो तुम देखने क्या गए थे? क्योंकि बात तो जॉन द बैप्टिस्ट की हो रही है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हो रही है. क्योंकि वो फेमस था अपने कपड़ों की वजह से. उसकी जब पहचान कराई गई, कलाम में उसकी बात की गई तो बात ही उसके कपड़ों से आई कि वो ऊंट की पोशाक पहने, ऊंट के कपड़े पहने हुए घूमता था. ऊंट की पोशाक, ऊंट की स्किन की पोशाक. जॉन वॉज फेमस फॉर अमंग अदर्स, जितने भी लोग थे, अपने रफ क्लोथिंग की वजह से वो फेमस था कि कैमल के हेयर के कपड़े वो पहनता था. वो जो सिक्योर होते थे, लेदर बेल्ट उसने पहना होता था उसके ऊपर. दिस वॉज हाउ ही वॉज नो. और वो खाता क्या था? टिड्डियां और जंगली शहद. वो उसकी खुराक और उसकी पोशाक बहुत फेमस थी इस बात के लिए कि देखो कौन आ रहा है, उसकी पोशाक कैसी है, उसकी खुराक कैसी है. तो क्या देखने गए थे? लोगों को क्या पूछ रहे थे कि किसको देखने गए थे? वो जो किसी की बातों में भी आके इधर उधर हो जाता है, हवा में हिलता हुआ सरकंडा? नहीं, वो भी नहीं है. क्या उसने अच्छे महंगे कपड़े पहने हुए हैं, महीन कपड़े पहने हुए? नहीं, उसने वो भी नहीं पहने हुए, सॉफ्ट कपड़े भी नहीं पहने, वो तो बादशाह पहनते हैं. तो तुम देखने किसको गए हो? इसलिए he is so closely associated with prophet Elijah. 2 Kings 1:8. No prophet in wilderness महीन कपड़े पहनेगा उस जगह पे. यहां पे जब किंग की बात हो रही है तो वहां पे किंग हेरोड है जिसने उसको
इम्प्रिजन किया हुआ है, जस्ट बिकॉज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उसको इतना बोला कि तेरी शादी अनलॉफुल है, तो उसने उसको इम्प्रिजनमेंट में डाला उसकी शादी की वजह से, क्योंकि उसने बहुत फर्म ग्राउंड्स पे खड़े होके उसको बोल दिया था कि तेरी शादी अनलॉफुल है। एक बादशाह को, किंग को, एक ऐसी जगह उस इंसान को जो एक अच्छी अथॉरिटी पे बैठा है। आमीन। ये वही है जिसकी बाबत लिखा है, देख मैं अपना पैगंबर तेरे आगे भेजता हूं जो तेरी राह तेरे आगे तैयार करेगा। Look, I'm sending my messenger ahead of you. He will prepare your way before you. Amen. किसने भेजा ये मैसेंजर और किसके लिए भेजा? बाप ने भेजा, अपने बेटे के आगे ये मैसेंजर को भेजा, हेड ऑफ जीसस, उससे पहले भेजा ताकि वो यस्सु की राह तैयार करे, मुनादी करे, तौबा करो और बपतिस्मा लो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। आमीन। और वो आसमान की बादशाही जो नजदीक लेके आ रहा था वो कौन है? वो यस्सु है। आमीन। शुक्रगुजारी करते हैं तेरे आज के कलाम की खुराक के लिए जो तूने हमें दी। बाप जी, हम शुक्र करते हैं कि तेरा कलाम हमें सैर करता है, तेरा कलाम हमारे सारे सवालों का जवाब है। हम तेरे नाम को जलाल देते हैं बाप जी, इस बरकत कलाम के लिए बाप जी, जो तूने हमारी जिंदगियों के लिए हमें दिया। प्यारे खुदा बाप, हमें हिकमत दे कि हम इस कलाम को प्यारे खुदा बाप अपनी जिंदगी में सबसे ऊंचे दर्जे पर रखें। यस्सु नाम में बाप जी तेरे कही हुई बातों को बाप जी अमाल में लेकर आए और आगे रख कर चलें। यस्सु नाम में आमीन।